गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में 7.1 है ना, चैप्टर 7.1 पद पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ हिंदी साहित्य के भक्ति काल के 4 कवियों के पदों को संकलित किया गया है ना। 4 कवियों के पद कौन कौन से हैं? तुलसीदास जी हैं, सूरसागर हैं और सबद है, धर्मदास की वाणी है। तो 4 कवियों के पदों को संकलित किया गया है। इनमें तुलसी व सूर सगुण भक्ति काव्यधारा से हैं, तो कबीर व धर्मदास निर्गुण काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुलसीदास जी अवधी भाषा के अप्रतिम कवि हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में राम कथा को अनेक रूपों में प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी राम कथा को अनेक रूपों में प्रस्तुत किए हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका इत्यादि हैं। यहाँ दिया हुआ पद विनय पत्रिका से लिया गया है। ये जो तुलसीदास जी का यहाँ पे जो दिया गया पद है वो विनय पत्रिका से लिया गया है। सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि हैं। सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनके द्वारा लिखे गए श्री कृष्ण के बाल वर्णन सूरदास जी के है ना। सूरसागर, सूरदास ब्रज भाषा के कवि है। सूरसागर उनके द्वारा लिखे गए श्री कृष्ण के बाल वर्णन ब्रज भाषा ही नहीं समूचे भारतीय साहित्य की धरोहर है। कबीर मध्यकाल के अकेले कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में कई देशज भाषाओं का प्रयोग किया है। उनकी कविताएं मुख्यतः साखी, सबद और रमैनी बीजक में संकलित है, जिसमें साखी दोहा रूप में है और सबद व रमैनी पद रूप में है। उनकी कविता अपने समय में ही नहीं आज भी प्रासंगिक है। उनके समय में तो थी ही, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। धनी धर्मदास का जन्म 1433 में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में हुआ था। ये छत्तीसगढ़ के थे है ना, से इनका डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया है। 1433 में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में हुआ था। वे कबीर के शिष्य थे और कबीर की विचारधारा को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी रचनाएं बाद में धर्मदास की वाणी के रूप में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो इसमें तुलसीदास जी की सबसे पहले तुलसीदास जी की दोहा इसमें दिया गया है। ठीक है, वो देखते हैं। मन पछताए अवसर बीते, दुर्लभ दे पाई, हरिपद भजू करम वचन अरुहीते, सहस बाहु 10 वदन आदि निप बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठी रीते, सुत बलितादि जानी स्वार्थ रत, न करु नेह सबीते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहीते, अब नाथ ही अनुरागु जागु, जड़ त्यागु दुरासा जीते, बूझे न काम अग्नि, तुलसी कहू विषय भोग बहु गीते। ठीक है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मन पछताए अवसर है ना, अवसर बीत जाने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं है। मन जब पछताता है उसका कोई फायदा नहीं है। दुर्लभ दे पाई हरिपद भजू करम वचन अरुहीते है ना। ये जो मानव शरीर है, ये जो मानव हमें जन्म मिला है, मनुष्य योनि मिली है, ये दुर्लभ है ना, दुर्लभ तन है। बड़ी मुश्किल से इस जन्म है ना, इस योनि में, इस मानव रूप में हम जन्म लेते हैं, तो इसे व्यर्थ जाने मत दो। हरि भजन में अपना समय व्यतीत करो है ना। मैं सहस बाहु 10 वदन आदि निप बचे न काल बलीते है ना। सहस्त्र बाहु और रावण 10 वदन है ना। रावण जैसे राजा तो काल के भय से नहीं बच पाए है ना, काल से नहीं बच पाए, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो हम क्या चीज़ है? हम तो सामान्य व्यक्ति है, हम तो सामान्य व्यक्ति है ना। और मैं करके मेरा सब धन दौलत ये समेट कर है ना, हमें क्या कर लेंगे हम? ये सारे इकट्ठा करके क्या कर लेंगे हम? हमें तो अंत में यहाँ से जाना है। इस सारी चीज़ों की भोग विलास की जो वस्तुएं हैं, धन संपदा है, इसको छोड़ के हमें जाना है। तो इस
चीज़ों में अपना समय जो है व्यर्थ न गंवाओ, भगवान के भजन में अपना समय व्यतीत करो। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभीते, अब नाथई नुरागु जागु जड़ त्यागु, दुरासा जीते, पूजे न काम अग्नि, तुलसी कहू विषय भोग कहू गीते, है ना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि काम की है ना, और जो इच्छा है, मनुष्य की जो इच्छा है, काम है ना, और उसकी जिज्ञासा है, धन दौलत की जो जिज्ञासा है वो कभी नहीं बुझने वाली। मनुष्य की जो जिज्ञासा है वो कभी समाप्त नहीं होने वाली, वो उसमें जो है वो हमेशा बढ़ती जाती है। इसलिए ये सब चीज़ को छोड़कर, मद मोह लोभ, ये सारी चीज़ों को छोड़ के हरि भजन में अपना समय व्यतीत करो। एक जो सर्वाधार है ना, जो सत्य है वो है प्रभु है, तो ईश्वर की आराधना में अपना समय व्यतीत करो। और ये सारे जो है मैं मेरा धन दौलत, ये सारी चीज़ों का त्याग करके प्रभु की भजन में अपना समय व्यतीत कर दो। तुलसीदास जी की सुरसागर, है ना, सुरसागर से लिया गया है ये सूरदास जी का। ठीक है। खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, कटी कछनी पीताम्बर बांधे, हाथ ले भौरा चकडोरी, गए श्याम रवि तनिया के तट, अंग लसती चंदन की खोरी, औचक ही देखी तह राधा, नयन विशाल भाल दिए रोरी, नील बसन फरिया कटी पहिरे, बेनी पीठी लुरती जगजोरी, संग लरिकीनी चली इति आवती, दिन थोड़ी अति छवितन गोरी, सूर्य श्याम देखत ही रीछे, नैन नैन मिल परी ठगोरी। ठीक है। तो तुलसीदास जी की जो दोहा है ना, जो भी है, तो वो राम भक्ति पर आधारित रहता है, और सूरदास जी की कृष्ण भक्ति पर, है ना। तो सूरदास जी कहते हैं कि खेलन हरि निकसे ब्रज कोरी, जो मेरे श्याम है, मेरे भगवान जो कृष्ण है, वो ब्रज में खेलन हरि निकसे ब्रज के निकट, है ना, खेल रहे हैं। कटी कछनी पीताम्बर बांधे, अपने कमर पर वो ब्रज पर खेलते दिखाई देते हैं। अपने कमर पर पीताम्बर, है ना, कछनी पीताम्बर बांधे, अपने कमर पर वो पीले रंग का वस्त्र बांधे, हाथ ले भौरा चकडोरी, और हाथ में भौरा और उसकी लट्टू, जिसको जानते हो ना, उसको भौरा बोलते हैं। तो हाथ में अपने भौरा और डोरी लिए वो खेलते दिखाई दे रहे हैं। कैसे? पीले रंग का, अपने कमर पे पीले रंग का वस्त्र बांधे हुए। गए श्याम रवि तनिया के तट, अंग लसती चंदन की खोरी, है ना। तो ऐसे खेलने के लिए वे जा रहे हैं ना। तो गए श्याम रवि, सूर्य तनिया, रवि तनिया मतलब सूर्य पुत्री यमुना, है ना, के तट पर श्याम जो है, मेरे कृष्ण जो है, वो सूर्य पुत्री यमुना के तट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे हैं? उनका कमर पे पीले रंग का वस्त्र बांधे हुए हैं, और उनका बदन जो है सुंदर है, आभूषण के साथ, है ना, आभूषण से सजा हुआ है। लसती चंदन की खोरी, अंग लसती, है ना, चंदन का तिलक वो माथे पे लगाए हुए है ना, और चंदन का तिलक है उनके माथे पर, भावमान हो रहा है ना, चंदन का तिलक वो माथे पे लगाए हुए हैं। औचक ही देखी तह राधा, नयन विशाल भाल दी रोही, है ना। तो अचानक ही वो राधा को देखते हैं। राधा जिनके नयन जो है, आंखें जो है बड़ी बड़ी हैं। नील बसन फरिया कटी पहरे, बेनी पिठी लुरती झकझोरी, है ना। तो राधा जी का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि कैसी उनके आँख जो है बड़े बड़े हैं। नील बसन, है ना, फरिया लहंगा, फरिया मीन्स लहंगा होता है। तो अपने कमर पे लहंगा चोली, है ना, चोली लहंगा पहने हुए, नीले रंग का बेनी, उनकी जो चोटी है वो पीठ पर लटकती हुई। संग लड़कीनी चली हिती आवती, दिन थोड़ी अति छलितन गोरी, है ना। वो गोरी सुंदर राधा जो है इधर ही जो है चली आ रही है ना। तो उनको सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिल पर। तो मेरे श्याम जो है, मेरे कृष्ण जो है, उनको देखकर उनके नैन जो है
मिल रहे हैं, है ना, परी ठगौरी दोनों जो है एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। रीझ है, कृष्ण जी राधा को देखकर रीझ गए, मोहित हो गए, उनका ठगौरी है ना, उनको देखकर वो ठगे से रह गए, राधा जी को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर, ठीक है। आगे कबीरदास जी की है, साधु देखो जग बौराना, साची कही तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना, बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, प्राप्त करे स्नाना, आतम छाड़ी पसाने, पूजे तिनका थोथा ज्ञाना, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ बरद बुलाना, माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक माना, साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना, ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि साधु देखो जग बराना, साची, है ना, देखो कि कबीरदास जी कहते हैं कि ये जग जो है, ये दुनिया जो है, ये बौरा गया है, पागल हो गया है, कि जो सच कहने वाले हैं उनको दुनिया जो है स्वीकार नहीं करती, है ना, उनको अच्छा नहीं मानती, और जो झूठ बोलते हैं उसको वो सही मानकर उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी बात पर यकीन करते हैं। हिंदू कहता है राम हमारा है, मुसलमान कहता है कि रहीम हमारा है, और आपस में दोनों लड़ते हैं, और मरम कोई नहीं जाना, है ना, और एक दूसरे का दर्द कोई नहीं जानता, बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, प्राप्त करे स्नाना, है ना। तो मुझे ऐसे धर्मी बहुत मिले जो दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, आत्म छाड़ी पसाने, पूजे तिनका थोथा ज्ञाना, है ना। तो वो असली चीज़ को छोड़कर पत्थर को पूजते हैं, और उनका ज्ञान जो है वो खाली ज्ञान है, थोथा ज्ञान है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, है ना, आसन लगाकर बैठ गए हैं और दिखावा करते हैं, और मन में बहुत उनके घमंड है, गुमान भरा हुआ है। ऐसे मैं बहुत ज्ञानियों से मिला हूँ। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ बरत बुलाना, तीर्थ बरत को भूल गए हैं ना, भगवान के शरण में जाना भूल गए हैं, और पीपर पाथर को पूजने लगे हैं, है ना, पीपर पेड़ पौधों को पूजने लगे हैं, है ना, वो भी पूजनी है, लेकिन यहाँ पे उनको व्यंग्य के रूप में कहा गया है कि पीपर पाथर को पूजने लगे हैं, और तीर्थ बरत भगवान की शरण में जाना भूल गए हैं। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, और माला पहन लिए हैं, भगवा ड्रेस पहन लिए हैं, टोपी लगा लिए हैं, है ना, टोपी पहन लिए हैं, तिलक लगा लिए हैं, और अपने को दिखावा, है ना, साधु संत हैं करके दिखावा कर रहे हैं। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना, है ना। और साखी जो है वो शब्द गावत भूले, जो भगवान की ईश्वर की जो वंदना है उसको गाना भूल गए हैं, भजन कीर्तन भूल गए हैं, और आत्मज्ञान खबर न जाना, है ना, आत्मज्ञान को भी भूल गए हैं। ऐसे दिखावा करने वाले, आडंबर करने वाले जो है वो मुझे बहुत मिले हैं, जो भगवान की शरण में, भगवान की आराधना पूजन को छोड़कर सिर्फ दिखावा में लगे रहते हैं। धनी धर्मदास जी, हम संत नाम के व्यापारी, कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई लौंग सुपारी, है ना। हम तो संत नाम के, भगवान के नाम के पुजारी हैं, व्यापारी हैं, है ना, और व्यापारी है, व्यापार करने वाले। हम संत नाम का व्यापार करते हैं। व्यापार में क्या होता है, अपने व्यवसाय, है ना, बिजनेस में क्या होता है, उसको आगे बढ़ाना, है ना। तो उसी तरह हम संत नाम के व्यापारी हैं, हम संत नाम के, भगवान के नाम के व्यापारी हैं, और भगवान के नाम को आगे बढ़ाते हैं। कोई लादे कांसा पीतल, है ना, कोई तो कांसा पीतल लाद कर, और लौंग सुपारी, कोई लौंग सुपारी, है ना। तो कोई जो है कांसा पीतल का व्यापार करते हैं, कोई लौंग सुपारी का व्यापार करते हैं, लेकिन हम तो हरि के नाम का व्यापार करते हैं। हम तो लादियो नाम धनी को
पूर्ण खेप हमारी, है ना। हमारा तो यही है कि हम हरि के नाम का व्यापार करते हैं और उसी को आगे बढ़ाएंगे। पूंजी ना टूटे नफा चौगुना वणिज किया हम भारी, है ना। हमारा व्यापार ऐसा है कि हमारी जो पूंजी, हमारा धन है वो खत्म नहीं होगा, कम नहीं होगा, वो तो चौगुना बढ़ते जाएगा हरि नाम का व्यापार करने से, ईश्वर के नाम का व्यापार करने से। और कोई बिजनेस करने से, व्यापार करने से उसमें नफा और नुकसान का डर रहता है, लेकिन हरि के नाम का व्यापार ऐसा है कि उसमें हमें चौगुना मुनाफा ही होगा, हमारे मुनाफे में कोई कमी नहीं आएगी। हाट जगाती रोक न सके निर्भय गैल हमारी, है ना। तो हमें कोई रोक नहीं सकता, हम निर्भीक हैं, निर्भय होकर इस हरि के नाम का व्यापार करेंगे। मोती बूंद घटी है बे उपजय सुकिरत भरत कोठारी, नाम पदारथ लाद चला मैं धर्मदास व्यापारी, है ना। तो मेरे हरि के नाम का मोती, है ना, बूंद घटी में उपजय सुकिरत भरत कोठारी, ठीक है। तो धनी धर्मदास जी कहते हैं कि मेरे हरि के नाम का मोती जो है वो हमेशा आगे जो है घटही में उपजय, है ना, उपजता है, अधिक उपजता है। और सुकृत भरत कोठारी नाम पदारथ लाद चला, मैं तो हरि के नाम का पद जो है वो लाद के चला और हरि के नाम का व्यापार करता हूँ, जो जिस व्यापार में मुझे मुनाफा ही होता है, 4 गुना मेरा व्यापार जो है वो बड़ा है। धर्मदास व्यापारी, ऐसा धर्मदास जी कहते हैं कि मैं हरि के नाम का व्यापारी हूँ और मैं उसी का व्यापार करूँगा और मेरा जो व्यापार है वो हमेशा आगे बढ़ते जाएगा, उसमें मुझे कोई भी नुकसान नहीं है। ओके, चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।